नमस्कार दैनिक शिफ्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण और आपको जागरूक करने वाली वीडियो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड करने वालों का आतंक किस तरह से कहर मचाया हुआ है, किस तरह से माँ बाप को उन्हीं के बच्चों की पूरी जानकारी लेकर उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अपनी जनता से ज़रूर निवेदन करेंगे, जो भी इस समय में देख रहे हैं अपने कमेंट भी दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जम्मू सिटी में इस तरह के फ्रॉड होना शुरू हो चुके हैं। थोड़े दिन पहले भी हमने साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर वीडियो दी थी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह के आपके बच्चे की पूरी जानकारी आप तक रखते हैं, माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। दिया बेटी कहाँ पर है? वो कॉलेज गई है। कॉलेज कौन से कॉलेज में गई है? कहाँ पर पढ़ती है? जम्मू 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 यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? जम्मू में क्यों, क्या हुआ है? जम्मू में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हाँ जी। तो अभी जो आपकी बेटी जम्मू में यूनिवर्सिटी पढ़ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। तो कौन सी क्लास में है अभी? बट आप क्यों पूछ रहे हैं जी? आप क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? आप कौन है, क्यों पूछ रहे हैं? ये साहिब से करो बात, मैम साहिब से करो बात। जी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनील दादरी एसपी बात कर रहा हूँ जम्मू सिटी थाना से। बेटी जम्मू में पढ़ाई करने के लिए भेजी थी आपने? बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए भेजी है। आप कौन, क्या मतलब? मैं सुनील दादरी एसपी बात कर रहा हूँ। बेटी से लास्ट बार का बात हुआ आपका? वो घर से गई थी सुबह 9 बजे, तो उसके बाद कॉलेज में, फिर मैंने कॉल नहीं की, उसके बाद बात नहीं हुई, क्योंकि सब ठीक तो है। मैडम जी, अभी आपकी बेटे ने यहाँ पे क्या कांड खड़ा कर दिया मालूम है आपको? क्यों, क्या हुआ? मैडम जी, 2 दिन दोस्तों के साथ अरेस्ट हुई है, 2 लड़के अरेस्ट हुए हैं, होटल से अभी उठाए हैं। तो देखिए मालूम है बेटी आपकी क्या कांड कर रही है? क्या बोल रहे हो आप ये? बिल्कुल राइट, ठीक बोल रहा हूँ। अभी मीडिया वाले बाहर आ चुके हैं, मीडिया वालों के सामने करता हूँ तो ऑल इंडिया में इनका वीडियो वायरल होगा। नहीं प्लीज, बच्ची का प्लीज आप थोड़ा मतलब बात करें, बच्ची की बात है, आप भी बच्ची वाले हैं, बेटी का मसला है तो। जी बिल्कुल राइट है। तो बताइए मुझे अभी इनका क्या करना है? चालान काटता हूँ, 1 साल की जमानत नहीं है। क्या करना है बेटी का? है कहाँ पे है जी अभी? किस मतलब कौन सी जगह पे हो? सिटी थाने में। तो अभी ये होटल है, आपने इनको कॉलेज में भेजा? कौन से होटल में है ये? ये कौन सा होटल है? होटल की बदनामी करोगे भैया? नहीं, होटल की बदनामी क्या करनी है, मुझे पता तो होना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। ये बात करिए, ये रो रही है, डर रही है, सुसाइड की बातें कर रही है, बात करिए इनसे। मेरी बात करवाइए प्लीज, बात करिए। हेलो हेलो दिया, हेलो दिया दिया, क्या हुआ है? ये बेटी रोइए मत प्लीज। दिया क्या हुआ है? बात करो बेटा, बात करो, हुआ क्या है? हेलो, क्या हुआ है? दिया मुझे बताओ कहाँ पे हो आप? मैं आती हूँ वहाँ पे, बताओ मुझे हो कहाँ पे? बात करो, मुझे बताओ आप हो कहाँ पे? क्या हुआ, क्या है, कुछ बोलोगे आप? तावड़ा जी इनको लेकर जाओ, मेरे रूम पे बैठाओ, पानी वगैरह पिलाइए इनको। इनकी मम्मी से बात हो रहा है और मीडिया वालों के सामने इनके बेटे का नाम नहीं लेना है, ठीक है? इनको मेरे रूम पे बैठाओ, लेकर जाओ यहाँ से। हेलो जी जी जी, जो इनके दोस्तों से माल पकड़ा है ना, वो माल में वीडियो कॉल में दिखाता हूँ। मैडम जी वीडियो कॉल मेरा उठाइए एक बार। नहीं वीडियो कॉल नहीं, मैं, आप मुझे बताइए आप हैं कहाँ, मैं वहाँ आके बात कर लेती हूँ। आप वीडियो कॉल में ये क्या बात कर रही है? नहीं होगा, मीडिया वाले बाहर बैठे। नहीं आप बताइए, आप एक मीडिया कॉल उठाइए। नहीं वीडियो कॉल क्या उठानी है? आप बताइए मुझे, आप हैं कहाँ, मैं वहाँ पे आ जाती हूँ। मैडम आपने यहाँ पे नहीं आना है, बाहर मीडिया वाले बैठे हैं, मीडिया वालों के सामने आपकी बेटी का नाम नहीं लिया है। मेरी पास कुछ ले देकर कैंसिल करवाओ, मैं इनको छोड़ता हूँ अभी, ठीक है? दोस्त कौन है हेलो, उसके दोस्त कौन कौन है साथ, वो बताएंगे आप? कॉलेज के लड़के हैं, 2 लड़की हैं जो अरेस्ट हुई हैं। नाम बताएं, क्योंकि मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ। वालों के सामने आएगा। मेरी बात सुनिए, मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ। आप मुझे नाम तो बताइए, कौन कौन सा बच्चा साथ है, मुझे पता तो होना चाहिए ना। वो नाम मीडिया वालों के सामने आ जाएगा, सभी देख लेना। मेरा वीडियो कॉल उठाइए एक बार। नहीं वीडियो कॉल नहीं, मैं, आप बताइए मुझे, आप हो कहाँ, जा तो मुझे एड्रेस बताइए
हूँ। थाना में हो, सिटी थाना देखा आपने? बिल्कुल सिटी थाना देखा है, मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। हाँ जी, आपने यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर हरामजादे मेरी बात सुन। ये अभी आपको एक वीडियो हमने दिखाया है, ये सुषमा चौधरी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बड़ी ही यानी कि समझदारी दिखाई है, और समझदारी तब दिखाई है कि इनकी बेटी इनके पास थी। अगर हो सकता है इनकी बेटी आगे पीछे होती तो ये भी कहीं ना कहीं तनाव में आ जाती। और गलती से ये जिस तरह से आप देखिए इस साइबर फ्रॉड करने वालों ने क्या किया। आप ध्यान से अपनी जनता तक ये जानकारी ला रहे हैं, बड़े ध्यान से बड़े गंभीरता से इसे समझिए। सबसे पहले सुषमा चौधरी जी की बेटी किसी कॉलेज में पढ़ती है नहीं पढ़ती, इन साइबर फ्रॉड करने वालों को कैसे पता चला? कुछ दिन पहले हमने साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर जाके कवरेज की थी, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हीं के अंदर जो बैठे हुए लोग, जो यहाँ का जो डाटा है अंदर का, कॉलेजेस का कहेंगे या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का कहेंगे या बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो इन साइबर फ्रॉड के साथ मिलकर बेच देते हैं लाखों रुपए में। बेचकर उसके बाद ये साइबर फ्रॉड उन्हीं का सहारा लेकर बच्चों के माता पिता को किस तरह से लूट खसूट कर रहे हैं। यानी इनकी बेटी घर पे थी, शुक्र है भगवान का। इनके पूरा डाटा, इनको पूरी टाइमिंग कॉलेज की बताई जाती है उन डाटा बेचने वालों के द्वारा, जो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही बैठे होते हैं। उन्हें पूरा उन बच्चों का डाटा दिया जाता है, डाटा बेच दिया जाता है, जिसमें कॉलेज की क्लासेस की टाइमिंग किस समय होती है, और माँ बाप को जब उसी समय कॉल किया जाता है जब बच्चे क्लास में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। जब बच्चा या बच्चियां आपके क्लास में होंगे तो आप जानते हैं क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं होता। उसी समय ये साइबर फ्रॉड करने वाले पेरेंट्स को कॉल कर कर कहेंगे कि आपका बच्चा फलां कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है, वो ऐसे ऐसे पकड़ा गया, या कहेंगे कि आपका बच्चा, अगर लड़का होगा तो कहेंगे किसी लड़की का रेप हुआ है, उस रेप केस में आपका लड़का भी मुलविस था। इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे। फिर लड़के की या लड़की की रोते हुए आवाज सुनाएंगे माता पिता को, तो माता पिता ऑब्वियसली भावुक हो जाएंगे और वो कहेंगे वीडियो कॉल करते हैं, हम बताते हैं अगर ड्रग्स के साथ पकड़ा तो वीडियो कॉल करिए। अगर माता पिता वो वीडियो कॉल उठा लेते हैं तो क्या करते, वो साइबर फ्रॉड वाले उनकी हो सकता कोई ऐसी गंदी न्यूड क्लिप बना लें कि वो उनके झांसे में आ जाए। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो जो हमने आपके समक्ष लाई है, साइबर फ्रॉड करने वालों ने नया पैंतरा आजमाया हुआ है। आपके बच्चों का डाटा पूरा लेकर, और देखिए ये जो वीडियो बताया ये जम्मू की रहने वाली हैं, और इनको कहा सिटी थाना, कैसे उन्हें पता कि सिटी थाना भी हमारे है। और जो वीडियो इनको कॉल आई है, देखिए उस पर एक पुलिस ऑफिसर की फोटोग्राफ लगी हुई है, और ये कहा मैं फलां थाने से बोल रहा हूँ, इनकी बेटी की रोने की आवाज भी सुनाई। और उसके बाद ये कहा कि आप वीडियो उठाइए, आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है अपने 3 दोस्तों के साथ। अगर इनकी बेटी घर पे नहीं होती, अगर उसकी बेटी का इनकी बेटी का फोन नहीं लगता, तो ऑब्वियसली इन्होंने फोन उठा लेना था वीडियो कॉल कि पता नहीं कौन से ड्रग्स के तस्करों के साथ पकड़ी गई है। तो उसके चलते हो सकता है इस महिला की भी वीडियो गंदी बना लेते और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते। ये है, चलिए इस समय सुषमा जी है, इनसे ही जानते हैं। सुषमा जी, जो वीडियो आपने बताया ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो है। आप उनसे बात कर रही हैं, आपने नहीं कहा मेरी बेटियां, अगर बाई चांस आपकी बेटी घर से बाहर होती तो क्या असर होता, प्रभाव होता? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने आपको ये बताया सारा, तो आपने इसको मतलब टाइम दिया, अपना कीमती टाइम अपना। तो रश्मि जी, बात ऐसे है कि अगर मेरी बेटी घर नहीं होती तो शायद मैं डर जाती। बीइंग ए मदर कि बच्ची का मामला है, बच्ची हो या बेटी हो या बेटा हो, तो दोनों जो हैं तो पेरेंट्स के लिए मतलब सबसे नाजुक जो कड़ी होती है ये बच्चे होते हैं। तो मुझे कॉल आई है ये 2-3 दिन पहले, ये 2 बार मुझे कॉल आ चुकी है। दूसरी बार हमने देखा, हाँ जी हाँ, दूसरी बार दिखाई, उसके पहले एक बार मुझे कॉल आई है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे जो कॉल पहले मुझे है, मैं उसका आपको बताना चाहूँगी। वो कॉल मुझे पहले आई, कोई 2:30-2 बजे का टाइम होगा, तो मुझे कॉल आई तो मैंने उठाई। व्हाट्सएप कॉल आती है ये, व्हाट्सएप कॉल आई तो मैंने उठाई, तो मुझे पूछने, उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डाटा उनके पास सारा कैसे गया है। पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लिया, ये आपके हस्बैंड का नाम है, मैंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने बेटी का नाम लिया, दिया आपकी बेटी है, मैंने कहा जी हाँ। तो कहते दिया के पापा से बात करवाएं, तो मैंने कहा मैं दिया की मदर बोल रही हूँ, अब बोलिए आप क्या पूछना है। तो कहते हैं आपकी बेटी कहाँ है, तो मैंने कहा वो कॉलेज गई हुई है। तो कहते अभी इवन कि मेरी बेटी मेरे पास थी, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। अगर मेरी बेटी पास नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या परेशान होती, पता नहीं क्या हालत हो जाती। तो वो पास बैठी थी, कहते उससे बात कर, मतलब आपकी बेटी कहाँ पे, कॉलेज आपने पढ़ने भेजी है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ने भेजी हुई है। तो कहते हैं आपकी देखो जी किसी लड़की का रेप हुआ है,
तो वो बहुत अच्छे घर की लड़की है और लड़की की बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लड़की है। और उसके घर वाले बड़े मतलब रसूखदार हैं, तो वो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि वो मतलब बहुत केस जो है ये उठा के लेके आ रहे हैं, मीडिया में सब जगह चल रहा है, तो आपको खबर कैसे नहीं मिली है। तो इस तरीके से, या तो आप हमें, उन्होंने पैसे की डिमांड की, आप हमसे मिल बैठ के बात कर लें, हम आपकी बेटी का नाम बाहर निकाल देंगे, तो नहीं तो फिर आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने कहा अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? लड़की का, मेरी लड़की है तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कहते हैं आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस लड़की को जो लास्ट कॉल गई है वो आपकी बेटी के फोन से गई है। अगर मैम मेरी बेटी पास नहीं होती तो मैं खुद हो जाती। हाँ जी। फिर कहते हैं जी हमने उस आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया हुआ, कॉलेज से हमने उठा लिया हुआ आपकी बेटी को, तो बेटी आपकी अब हमारे पास है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे मतलब अकाउंट में इतना अमाउंट जो है वो उसको ट्रांसफर कीजिए, तो नहीं तो हम आपकी बेटी के ऊपर मतलब केस कोई बना देंगे, नहीं तो ऐसे हम आपकी बेटी का नाम निकाल देंगे। तो लड़की का, तो मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरी बेटी पास थी, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उनको सुनाया। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है आप रखो, बेटी को पास ही रखो। तो मतलब ये हुआ एक दिन, उसके 2 दिन गैप करके फिर मुझे कॉल आई, फिर नंबर अलग था। उसके बाद में फिर मुझे कॉल आई है, तो वो जो भी आपने कॉल सुनी है ये दूसरी बार मुझे कॉल आई है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अगर मतलब उस दिन भी यही होता कि अगर बेटी मेरे पास नहीं है तो मैं घबरा जाती, और ये नाम सुन के कि बेटी को होटल से पकड़ा हमने, किसी माल के साथ आपकी बेटी को पकड़ा है, उसके दोस्त भी हैं साथ, तो फिर बेटी की आवाज में बात करवाई है, मतलब सिस्कियां ले लेके, हाँ सिस्कियां ले लेके बच्ची रो रही है, बिल्कुल सिस्कियां ले लेके बेटी जो है वो रो रही है। तो इस तरीके से अगर किसी को, फिर बाद में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की है, 2-3 बार वीडियो कॉल की, तो वो मैंने जो है वो उठाई नहीं है। वीडियो कॉल पे वो मुझे बोलने का वीडियो कॉल उठाइए तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या सामान हमने इस बेटी से पकड़ा है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ। तो नहीं आपने यहाँ नहीं आना, जहाँ मीडिया का बहुत बहुत सिटी थाने की बात की है कि हम सिटी थाने से बोल रहे हैं। एसपी पहले कोई और बोल रहा था, उसके बाद में फिर उन्होंने बोला साहब से बात करो। तो जो वहाँ डीपी लगी हुई थी तो वो डीएसपी की यूनिफॉर्म में था, वो जो मतलब उसकी डीपी थी वो डीएसपी की यूनिफॉर्म में थे। तो इस तरीके से अगर कोई और मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा आपसे अप्रोच करना कि आपका चैनल बहुत मतलब लोग देखते हैं, आपके व्यूअर्स हैं, तो सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर हो तो सबको ये बात पहुँचे कि इस तरीके के कॉल आ रहे हैं। मैम कुछ दिन पहले ये और होता था, मैंने एक मतलब जमतारा कुछ सीरीज मैंने देखी। जमतारा सीरीज जो मैंने देखी वो सेम जो हमारे साथ होता था पहले, कि आपके इतने पैसे निकले हुए हैं बैंक से, लड़कियां कर रही हैं, लड़के लड़की की आवाज़ में आपके यहाँ से पैसे निकले हुए हैं तो आप हमें इतना अमाउंट दीजिए। तो वो मतलब सीरीज जो है वो मुझे लग रहा है सबको देखना चाहिए। वो मतलब ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उसकी अवेयरनेस के लिए। अगर वो मैंने नहीं देखा होता तो वो भी मेरे दिमाग में होता कि वो हुआ। मुझे खुद उसमें 2-3 बार आया था कि 25,000 रुपये हमारे अकाउंट में कराइए, फिर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपये आएगा। तो जब मैंने उनको कहा कि आपने 25 लाख में से ही 25,000 काट लेना, मैंने कहा आपने 25 लाख तो मुझे देना है, तो आप 25 लाख मत दीजिए, 5 लाख काट लीजिए, 20 लाख मुझे दे दीजिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। और एक बार सुषमा जी कि आपके घर का डाटा, आपके बच्चों का डाटा किस तरह से पहुंचता है इन साइबर फ्रॉड करने वालों? वही तो मैं पूछती। बच्ची की कॉलेज में? हाँ मेरी बेटी कॉलेज बताइए, मत का पढ़ती है ना? हाँ मेरी बेटी कॉलेज जाती है। किस तरह से इन लोगों ने डाटा लेके पढ़ती है? वही तो चीजें हैं मैम। वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मतलब वो है चल रहा है आजकल सब कुछ, तो ये किस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं, ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? अब कैसे ऐसे अगर किसी को कॉल करो तो जी उसकी कॉल कार्ड ही निकल जाती है, कोई अगर कुछ कर रहा है तो ये फिर मतलब पुलिस जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्यों ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते हैं? बहुत से लोग होते होंगे, मेरी जगह कोई और लेडी होती डर जाता वो, या वीडियो कॉल उठाते उसकी नंगी, हाँ वीडियो कॉल उठाते, बिल्कुल वीडियो कॉल अगर उठाते तो क्या पता। ये कुछ दिन पहले मैडम हुआ था वीडियो कॉल का, ये मेरे दिमाग में तब भी आया। वीडियो कॉल हुई थी, वो लड़का था मेरे बेटे का फ्रेंड ही था, उसको वीडियो कॉल आई ऐसे, उसके बाद में उसको ब्लैकमेल किया गया, फिर उससे पैसे की डिमांड की गई, उसने 25,000 रुपया उनको दिया। तो फिर मतलब हुआ, तो वही मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, इसलिए भी मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई कि नहीं मैं वीडियो कॉल क्यों उठाऊंगी मैं, क्योंकि और शायद मेरी बच्ची अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं वीडियो कॉल तब भी उठा लेती क्योंकि मुझे ये लगता कि वे वीडियो कॉल कर रहे हैं, हाँ ना, बच्ची देख लेती हूँ साथ में, मैं देखती हूँ कि क्या मटेरियल इन्होंने पकड़ा है, क्या है कि नहीं है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो फ्रॉड लोग करते हैं, जैसे मैंने जमतारा का नाम लिया, मैंने आपको बताया जमतारा सीरीज जो है उसमें जिस तरीके से बताया हुआ है सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, कुछ देख कर नहीं पा रहे। तो ये भी फिर मतलब
इस तरीके से जो है इनको जो है ये इस तरीके से जो लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके जनता जी को जी अब जागरूक होना होगा, ये बिल्कुल कहना है। जनता मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं रहना है कि अगर कोई कॉल हमें आ रही है तो वो सही ही है, मतलब अगर पुलिस से बोल रहा है तो कोई वो सही ही है, पुलिस में ही है ध्यान रखें। बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। कोई अगर ऐसी कॉल आती है आप मत उठाएं, ऐसी कॉल अगर आती है तो उनके कहने पे ही, अगर वो आपको वीडियो कॉल करते हैं तो कभी मत उठाएं वीडियो कॉल, कभी मत उठाइए। अगर आपको पैसे की डिमांड करते हैं तो आप पैसे के लिए भी मत मानिए, उससे पहले आप बेटा टाइमिंग नोट बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज में कॉल करके पता कीजिए, बच्चे से बात कीजिए या कुछ, मतलब एकदम से घबरा मत जाइए आप, क्योंकि इस तरीके से जो है ये फ्रॉड एक किस्म का हो रहे हैं। यही रीजन था मेरा आपसे मिलने का और आपको ये बताने का कि हमने घबराना नहीं है और ना ही उनको हमने एंटरटेन करना है पैसे देकर, कि जिस तरीके से वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। सुषमा जी, चलिए एक बार फिर से हम बताएंगे कि ये देखिए सुषमा जी ने, अगर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव ना होती, वो सीरीज वगैरह जो आती है ना देखती, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये खबरें हम बार बार आप तक लाते हैं कि लगातार अब साइबर फ्रॉड करने वाले अलग अलग टेक्निक्स अपना रहे हैं। टेक्निक्स ये कहेंगे, आपको बिजली के एक मैसेज आएगा टेक्स्ट में या व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपकी बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, ये लिंक आप ओपन करिए। बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वहाँ पर पीडीडी ऑफिस में पता कर सकते हैं कि वो आपको कॉल ऐसा आया या नहीं आया है। उसके बाद आपको आएगा फ़ोन पे, आपका फ़ोन नंबर डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप ये लिंक क्लिक कर रही बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपको बैंक की तरफ से यानी झूठे फेक मैसेज आएंगे कि आपके बैंक का अकाउंट बंद होने वाला, आपने ये फॉर्मेलिटी KYC नहीं की, तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात, जो जनता, हर कोई माता पिता है, जल्दी भावुक हो जाता है। अगर आपको कोई भी कॉल आता है, ये हमने बार बार पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो डाटा को बेचते हैं इन साइबर फ्रॉड करने वालों को। पहले भी हमने साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर जाके ये आपको अवगत करवाया था। और वो डाटा जब इन साइबर फ्रॉड के पास जाता है और फिर वो पूरी तरीके से उन्हें पता होता है कि बच्चा अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोफेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनका टाइमिंग क्या है कॉलेज को क्लास अटेंड करने का, तो वो उसी टाइमिंग में माता पिता को फ़ोन करते हैं जब बच्चों का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। और माता पिता जब फ़ोन उठाते हैं, और ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप हो, हम भी होंगे, जब इस तरह की बात कही जाएगी कि आपका बेटा ड्रग के साथ पकड़ा गया है और फलां पुलिस स्टेशन में है, और फिर बच्चे की रोती हुई आवाज़ भी सुनाएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे, माँ बाप घबरा जाएंगे। वो कहेंगे आप कुछ भी बोलिए, आप हम करें। और उसके बाद वीडियो कॉल आपको करेंगे, हम आपको बताते हैं किस माल के साथ पकड़ा है। तो प्लीज़ ये चीज़ वेरीफाई करने तक कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके घर लड़की है तो लड़की के लिए बोला जाएगा कि फलां लड़की का रेप हुआ है, आपकी लड़की की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और आपकी लड़की को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमने उठाकर पुलिस स्टेशन में लाया, बाहर पूरा मीडिया है, और आपकी बच्ची का नाम नहीं आएगा, आप हमारे साथ सेटलमेंट कीजिए या हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालिए। तो प्लीज़, अगर आपके बच्चे कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं जॉब करते हैं, उस ऑफिस आवर में अगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो आप हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल का कोई भी अगर हेड है, उनको पहले कॉल कर कंफर्म कर लीजिएगा आपका बच्चा क्लास में है या नहीं है, क्लास का टाइमिंग क्या है, और उसके बाद ही आप कोई रिएक्ट किएगा। क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर, आपके पर्सनल बच्चों के डाटा पर, उनके नाम, उनका घर, या फिर रिश्तेदार बन के कॉल करेंगे, आपके रिश्ते के यार का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हम उन्हें लेकर जा रहे हैं, आप इतने पैसे डालिए। तो प्लीज़ जब तक आप पूरी तरह से वेरीफाई ना करें, इन्हें रिएक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो अब आप सतर्क रहेंगे, यही चीज़ें आपको बचा सकती हैं। तो सुषमा चौधरी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने एंटरटेन तो किया, पर उन्हें कहीं ना कहीं वो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे, सुषमा जी ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। और इनकी बच्ची शुक्र है साथ में थी, अगर बच्ची ना होती शायद सुषमा जी को भी चूना लगा देते। और वीडियो कॉल जब को भी आपको आता है अननोन नंबर से, और देखिए ये लोग फोटोग्राफ किसकी लगाते हैं, पुलिस अधिकारियों की, और ये कहा सिटी थाने का, जम्मू का नाम लिया, इवन के सिटी थाना पता भी नहीं होगा उनको कहाँ पर है। तो इसीलिए बेवकूफ़ ना बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए इन साइबर फ्रॉड करने वालों को। जब भी कहीं इस तरह का आपको अननोन कॉल आता तो घबराइए मत, संयम से काम लीजिए और कोशिश कीजिए जिस जगह भी आपके बच्चे गए हैं उनके कंसर्निंग या उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से पहले बात कीजिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। फिलहाल अपनी वीडियो में ज़रूर हमने अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वीडियो हर एक जम्मूवासी तक पहुंचे और वो भी सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है अगली कॉल आपको या हमें आ रही हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।